जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बहू के पति की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है, बहू का शादी के बाद अपने पति की संपत्ति में कितना अधिकार होता है और वो कौन कौन से अधिकार हैं जिनसे वो ज़मीन पर कब्जा कर सकती है या फिर हिस्सा ले सकती है अगर उसे पति छोड़ देता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पति की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बहू का पूरा अधिकार होता है, चाहे वह चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो। पति की पैतृक संपत्ति में बहू को हिस्सा मिलता है। अगर पति ने वसीयत लिखी है तो उसके अनुसार संपत्ति का बंटवारा होगा। ठीक है, बिना वसीयत की स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बहू को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। पति की मृत्यु के बाद बहू उसकी संपत्ति की कानूनी मालिक बन जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपने शादी की है, ठीक है, आपका पति है, अगर उस एक्सपायर हो जाता है या फिर यार डेथ हो जाती है उसकी, ठीक, तो उसके बाद संपूर्ण अधिकार उस पत्नी का होता है उस पति के संपत्ति में। ठीक है, बहू के ससुराल की संपत्ति पर कितना अधिकार है हम बात करेंगे। ठीक है, यानी अगर बात करें ससुराल, ठीक है, ससुराल में ससुर या सास की स्वयं अर्जित जो संपत्ति होती है उस पर बहू का कोई सीधा असर अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो ससुर और सास की जो स्वयं अर्जित जमीन संपत्ति होती है उस पर बहू को कोई अधिकार नहीं होता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में बहू को सीधा हिस्सा नहीं मिलता। संयुक्त परिवार का मतलब ये तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बहू को सीधा हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, उनमें कई सारे सदस्य होते हैं जिनको हिस्सा मिल सकता है, लेकिन पति के हिस्से में जो जमीन आती है उस पर पूरा अधिकार होता है उसका। ससुर सास की मृत्यु के बाद ससुर और सास की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर बहू का अधिकार तभी बनता है जब पति उसका वारिस हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो उसके यानी कि उसके पति के पिता और माता की जो ज़मीन है उस पर बहू का अधिकार तब होता है जब उसके पति का नाम या फिर उसके पिता की ज़मीन में उसका वारिस बना हुआ हो या उसका नाम पड़ा हुआ हो तो उसको ज़मीन मिल सकती है। ठीक है, इतना यह है। फिर उसके बाद देखा जाए बहू को ससुराल में रहने का अधिकार होता है, भले ही वह संपत्ति की मालिक हो या ना हो, रहने का अधिकार पूरा होता है उसके पास। अगर सास और ससुर, ठीक, अपनी इच्छा से बहू को संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। ये तो एक आम बात हो गई। ठीक है, उसके बाद स्त्री धन पर बहू के अधिकार। स्त्री धन पर बात करेंगे तो स्त्री धन पर बहू का एकमात्र स्वामित्व होता है। इसमें शादी में मिले गहने, कपड़े, नगद आदि शामिल होते हैं। ठीक है, बहू अपने स्त्री धन को बेच सकती है, दान कर सकती है, चाहे जैसे उपयोग कर सकती है, वो उसका उपहार होता है ना। उस पर किसी की कोई दबाव या प्रेशर नहीं चलता है। पति या ससुराल वालों का स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं होता है। साफ साफ लिखा है कि पति या फिर ससुराल वालों का स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं होता है। अगर कोई बहू के स्त्री धन पर कब्जा करता है तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, बहू के रहने के अधिकार क्या हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। पति के जीवन काल में बहू को ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। ठीक, पति की मृत्यु के बाद बहू ससुराल में रह सकती है, खासकर अगर वह विधवा है। ठीक, अगर पति चाहे तो कहीं भी लेके जा सकता है, उसको ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक, अगर सास ससुर बहू को घर से निकालना चाहें तो वह कानूनी सहारा ले सकती है। ठीक, ले सकती है, लेकिन घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू को रहने के अधिकार का संरक्षण मिलता है। हालांकि अगर पूरी तरह सास ससुर का है तो उसकी मर्जी के खिलाफ बहू वहाँ नहीं रह सकती है। अगर पूरा घर उसके सास ससुर का है, ठीक, हम एक पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर पत्नी ससुराल में रहना चाहे तो रह सकती है, लेकिन अगर पति के नाम पर ज़मीन है तो रह सकती है। अगर उसके सास ससुर यानी कि उसके माता पिता का, लड़के के माता पिता की ज़मीन है तो वहाँ पर उसका पूरा अधिकार नहीं बनता है। ठीक, ये हो गई बात। बहू के भरण पोषण के लिए एक बात करें, अधिकार की बात करें तो पति से अलग रहने की स्थिति में बहू गुजारा भत्ता मांग कर सकती है। ठीक, तलाक के बाद भी बहू को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है। विधवा होने पर बहू अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अच्छा, भरण पोषण की राशि बहू की ज़रूरतों और पति ससुर की आय के अनुसार तय होती है। अगर पति या सास ससुर भरण पोषण नहीं देते हैं तो बहू अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने बात समझा होगा। अगर पति देखो पति के मरने के बाद बहू अपने सास और ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर वो नहीं देते हैं तो अदालत का दरवाज़ा
खटखटा सकती है। अगर वो गरीब है तो, अगर वो पति से ज़्यादा अमीर है, फिर इस फैमिली से ज़्यादा फाइनेंशियल में अच्छी है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि वो उनसे भरण पोषण मांगे। ठीक है, वो फिर कैपेबल है अपने लिए। ठीक है ना। बहू की संपत्ति अधिकारों पर नए कानून फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहू को ससुराल में सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद पति की मृत्यु के बाद बहू को उसकी सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि बहू को ससुराल वालों की मर्जी के बिना भी वहाँ रहने का अधिकार है। अच्छा, घरेलू हिंसा के मामलों में बहू के रहने के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, कई राज्यों ने कानून बनाए हैं जिनके तहत बहू को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। ठीक, बहू की संपत्ति अधिकारों की सीमाएं क्या हैं? सीमाओं के बारे में बात करेंगे। बहू सास ससुर की निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। निजी का मतलब जान सकते हो, यानी कि जो सास ससुर ने खरीदा है तो उस पर दावा नहीं कर सकती है बहू। अगर पति ने वसीयत में बहू को कुछ नहीं दिया तो वह पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकती है। यानी कि अगर पति ने वसीयत के रूप में बहू को कुछ नहीं दिया, यानी कि पति के नाम पर कुछ भी नहीं था और वो ऐसे ही था, सारी ज़मीन पिता के नाम थी, माता के नाम थी। ठीक, और पति मर जाता है, अब पति ऐसे ही रहती है तो क्या करेगी? फिर वो पैतृक संपत्ति पर दावा करेगी, है ना। तलाक के बाद बहू का ससुराल की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर तलाक हो जाता है तो उसके बाद जो सास ससुर की ज़मीन होती है या ससुराल की संपत्ति पर पूरा अधिकार उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर बहू दूसरी शादी कर ले तो उसके पहले पति की संपत्ति पर उसका अधिकार खत्म हो सकता है। कुछ मामलों में अदालतें बहू के बजाय पति के अन्य रिश्तेदारों को संपत्ति दे सकती है। ठीक, बहू के संपत्ति अधिकारों को लेकर आम गलतफहमियां क्या, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो गलत क्या है? बहू को ससुराल की सारी संपत्ति में हिस्सा मिलता है, ऐसा नहीं है भाई। सही, बहू को सिर्फ पति के हिस्से में ही अधिकार मिलता है, यानी कि जो जितनी ज़मीन पति के हिस्से में आती है उसको ही उतना ही मिलेगा भाई। अब गलत, शादी के बाद बहू अपने मायके की संपत्ति पर अधिक अधिकार खो देती है। बहू को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलता है, यानी शादी के बाद भी उसको उतना ही अधिकार होता है जितना वह पहले रहती है। ठीक है, गलत, तलाक के बाद बहू को कोई संपत्ति नहीं मिलती। तलाक के बाद भी बहू अपने स्त्रीधन और गुजारा भत्तों की हकदार होती है। विधवा बहू को ससुराल में से निकाला नहीं जा सकता। ठीक, विधवा बहू को ससुराल में रहने का कानूनी अधिकार है। अब बहू की संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखने के उपाय क्या हैं? शादी के समय मिले गिफ्ट और स्त्रीधन का रिकॉर्ड रखें। पति और ससुराल वालों की संपत्ति के बारे में जानकारी रखें। अपने आय के दस्तावेज सुरक्षित रखें। ठीक, पति की मृत्यु के बाद तुरंत कानूनी सलाह लें। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और उसका उपयोग करें। किसी भी तरह से दबाव या धमकी में ना आए। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर महिला हेल्पलाइन नंबर या पुलिस से मदद लें और अपने बैंक खाते पासबुक की जानकारी सुरक्षित रखें। ठीक है, ससुराल वालों से अच्छे संबंध बनाएं लेकिन अपने अधिकारों से समझौता ना करें। बहू की संपत्ति अधिकारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कानून। ठीक, हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यह कानून पति की मृत्यु के बाद ठीक बहू के वारिस होने का अधिकार देता है। बहू के वारिस होने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके तहत बहू को ससुराल में रहने का अधिकार मिलता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है, यह तलाक के मामले में बहू के भरण पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करता है। और दहेज निषेध अधिनियम 1961, यह बहू के स्त्री धन की सुरक्षा करता है। दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान करता है। ठीक, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, यह गैर हिंदुओं के लिए पति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। ठीक, बहू के संपत्ति अधिकारों पर धार्मिक कानूनों का प्रावधान। हिंदू कानून, यानी कि हिंदू बहुओं को पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, वे पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदार होती हैं। मुस्लिम कानून का मुस्लिम बहुओं को मेहर का अधिकार होता है। उसे मेहर, यदि मुस्लिम जो विवाह होता है उस मुस्लिम पत्नी को मेहर यानी गिफ्ट रूप में दिया जाता है। वो एक स्त्री धन, जैसे कि उसमें स्त्री धन होता है, इसमें होता है जो मेहर, मुस्लिम महिलाओं को मेहर मिलता है। ठीक, वे पति की संपत्ति में हिस्सा पा सकती हैं, लेकिन हिस्से का अलग अलग आकार अलग अलग हो सकता है। ईसाई अगर देखा जाए, ईसाई कानून, ईसाई बहुओं को पति की संपत्ति में 1/3 हिस्सा मिलता है। 1/3 हिस्सा मिलता है, बाकी संपत्ति बच्चों में बट जाती है। अच्छा, पारसी कानून क्या कहता है? पारसी बहुओं को पति की संपत्ति में आधा हिस्सा मिलता है, बाकी आधा हिस्सा बच्चों को चला जाता है। बहू के संपत्ति अधिकारों का सामाजिक पहलू। चलो हम आज इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।